सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर द टू इक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लूनर इक्लिप्स है वो 14 मार्च को हो चुका है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब ये एक्चुअली 14 मार्च नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन ये अपलोड होने तक ये 14 मार्च हो जाएगा। सो लूनर एक्लिप्स हो चुका होगा। सो प्रीटी मच सोलर एक्लिप्स बाकी रहेगा, बट ओवरऑल ये दो भी एक्लिप्स बहुत बड़ा चेंजेस एक्चुअली लाता है ओके लोगों के लाइफ में इन अ वेरी डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट पीपल। सो आज का रीडिंग उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। सो व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ इज बेसिकली द रीडिंग। ओके, सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफिकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये निमेटोना ओके सीक्रेट स्पेस एंड ये टर्कोइज चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। सो विद निमेटोना ओके, निमेटोना एंड टर्कोइज, सो आउट हियर इट सेज क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। ओके, सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ये पाइल चूज़ किया है, देन इसका मतलब ये है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे एक सीक्रेट प्लेस में जाना या फिर डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, सोर्स के साथ कनेक्ट करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड स्पेशली क्योंकि टर्कोइज भी है यहाँ पे। टर्कोइज ऑल्सो स्पीक्स अबाउट प्रोटेक्शन। ओके, शायद बहुत लोगों को अभी करेंटली आपके लाइफ में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो इंट्यूशन है ओके वो और ज़्यादा हाइटेंड होगा ड्यूरिंग दिस फेज। आप जितना उस सीक्रेट एनर्जी में जाएंगे या फिर अपने लिए एक स्पेस बनाएंगे जहाँ पे आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो ओके, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग की क्लींसिंग होगा, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। आपको साइकिक प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि वो एक चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है करेंटली विद द निमेटोना। एंड बहुत लोगों के लिए अगर आपके घर में या फिर आपके वर्किंग स्पेस भी हो सकता है ये, या फिर आपका अगर ऑल्टर नहीं है ओके जहाँ पे आप भगवान के साथ कनेक्ट कर पाए, देन वो आप डेफिनेटली ओके बनाए अपने स्पेस में ओके, अपने घर में ओके। बहुत लोगों के लिए दैट मे बी समथिंग, बट ओवरऑल यहाँ पे ऑल्सो बोला जा रहा है कि एक बहुत ही पावरफुली चार्ज्ड जगह में आप लोग जाइए। वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आपको डाउनलोड्स होगा, बहुत प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा, एंड एक नया सेंस ऑफ रिन्यूअल ओके आपके लिए या इट्स लाइक देयर फॉर यू ओके। एक नया सेंस ऑफ रिन्यूअल आपको मिलेगा फॉर ग्रुप नंबर 1। या क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि किसी का है जिसका एनर्जी लीकेज हो रहा होगा यहाँ पे करेंटली। या दैट इज समथिंग आई एम सेइंग। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है, देन इट मे बी अ लिटिल बिट सिमिलर टू माय एनर्जी, क्योंकि आई हैव बीन आल्सो फीलिंग दैट वे। सो जिसके वजह से मैं एक ब्रेक में जाने वाली हूँ एक्चुअली, बट एनीवेज। सो आगे बढ़ते हैं ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। सो what are the eclipses bringing into your life, क्योंकि ये पूरा होल महीना को कवर करेगा ये जो eclipses है। ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट ला रहा है बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी what are the eclipses bringing in group number 1's life please. What are the eclipses bringing in group number 1's life? Okay, what are the eclipses bringing in group number 1's life please? What are the eclipses bringing in group number 1's life? What are the eclipses bringing in group number 1's life please? Okay, one last card.
What are the eclipses bringing in group number 1's life? So ये lunar eclipse and solar eclipse, ये दोनों भी eclipses आपके लाइफ में क्या ला रहा है? ओके सो यहाँ ग्रीन मैन है, द एम्परर. आई होप यू आर सीइंग दिस, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये फोकस नहीं हो रहा था ये कैमरा में. I hope this time it's focusing. Okay, so green man, the emperor. Let's see. First card है आपका 5 of stones. So interesting. 5 of stones. Next card है आपका justice. Okay, justice, मात. आपका third card है 2 of swords. What are the eclipses bringing in group number 1's life? and Gaia, Empress, brilliant. जो ending card है वो बहुत ज़्यादा powerful है with the Empress being here. So and very interesting, bottom of the deck है Emperor. Okay, and जो यहाँ आपके लिए last card निकला है वो है Empress. So wow, that's beautiful. So यहाँ मुझे divine counterpart का भी एक मैसेज आ रहा है. We'll get into that a little bit later. So बहुत लोगों के लिए with the 5 of stones, बहुत लोगों के लिए आप लोग currently शायद बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपको अकेला ही करना पड़ रहा है. आपको लग रहा है कि यह सपोर्ट की कमी है. ये आइदर आपको लग रहा है डिवाइन के साइड से सपोर्ट की कमी है, या फिर आपके आसपास के लोगों के साइड से आपके लिए सपोर्ट की कमी है. शायद यहाँ पे बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस को लेके यहाँ इश्यूज से आप लोग डील कर रहे हो. बहुत लो फील करने का एनर्जी है यहाँ पे. या somehow feeling left out. okay, left out in the cold. ऐसा फील करना कि सब चीज़ों से आपको अकेले ही डील करना पड़ रहा है with a 5 of pentacle. and ये बहुत हद तक आपके finances को भी affect कर रहा होगा for group number 1. yeah, that is one thing I'm seeing with the 5 of stones. लैक माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट, उससे आप लोग डील कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1. सो विद द जस्टिस, ओके, ये जो एक्लिप्सेस है ये आपके लाइफ में क्या लाने वाला है? विद द जस्टिस एंड द 2 ऑफ स्वर्ड्स, आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक बैलेंस हो रहा है. ओके, इवन इफ आप लोग करेंटली ये चीज़ देख नहीं पा रहे हो, बिहाइंड द सीन्स आपके लिए कार्मिक बैलेंस हो रहा है. यानी कि अगर आपका कुछ एक कार्मिक डेथ रहा है वो किसी ना किसी ढंग से पे ऑफ हो रहा है आपके साइड से. अगर आपके साथ कुछ खराब हुआ था उसका भी कार्मिक जस्टिस आपके साथ हो रहा है. सो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड एज वेल अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था उसका भी कार्मिक जस्टिस उनको मिल रहा होगा. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1. सो यहाँ पे विद द जस्टिस कार्मिक बैलेंस बहुत हो रहा है यहाँ पे. शायद आपको ये चीज़ अभी करेंटली दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये जो भी एक्लिप्सेस होने जा रहा है, ओके, ये आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा सा एक सेंस ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी लाएगा. जिस चीज़ को जिस जगह होना है, ओके, वो उस जगह आ जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1. जो चीज़ ऑफ बैलेंस है उसमें बैलेंस आ जाएगा. जिस लोगों को शायद आपके लाइफ में नहीं होना है वो भी आपके लाइफ से जाएंगे. एंड बहुत लोगों के लिए अगर कुछ लीगल बैटल्स चल रहा है आपके लाइफ में, ओके, लॉ सूट अगर कुछ हो रहा है यहाँ पे, आई एम सीइंग जस्टिस आपके फेवर में होगा. एक बहुत ही वेल वेल डिसाइडेड चॉइस बनाया जाएगा यहाँ पे. ओके, बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड आउट डिसीजंस बनाया जाएगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो ओवरऑल विद द 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड द एम्प्रेस, ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, क्योंकि जो कुछ भी हाइज एंड लोज आप लोग डील कर रहे हो, ओके, जिससे भी आप लोग डील कर रहे हो वो एक्चुअली कार्मिक वे में, ओके, कार्मिकली या फिर स्पिरिचुअल ढंग से आपके लाइफ में एक बैलेंस या फिर जस्टिस, कार्मिक जस्टिस ला रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी चीज़ उनके सही जगह पे नहीं है, सब कुछ उलट पुलट है. ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों को अपनी जगह पे आना है. एंड यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है. एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें. ओके, चीज़ें आपको दिखाई ना पड़े. ओके, इन द बिगिनिंग शायद आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत ही आराम से अनफोल्ड हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. 1 स्टेप एट अ टाइम. जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो अगला स्टेप है वो आपको दिखाया जाएगा.
ओके। सो यहाँ पे करेज रखिए एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें एंड आगे बढ़ते जाइए, वो एक मैसेज आ रहा है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग क्लूलेस फील कर रहे हो शायद, जिसके वजह से आपको पता नहीं चल रहा है कि गॉड नोस मैं कहाँ जा रही हूँ या फिर कहाँ जा रहा हूँ, भगवान जाने क्या हो रहा है यहाँ पे। सो या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड विद द एम्प्रेस, जैसे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस जर्नी, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉसम करने वाले हो, आप बहुत ही अलग से ब्लॉसम करेंगे। ओके, विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग आपका क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा, यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक ग्लो होगा, स्पिरिचुअल ग्लो फॉर ग्रुप नंबर 1 एट द एंड ऑफ द डे। सो यहाँ बोला जा रहा है कि भरोसा रखिए, आगे बढ़ते चाहिए। आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस है, डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स है विद द एम्प्रेस। आपका फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हाई होगा इवेंचुअली जाके विद द एम्प्रेस। ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी का भी मैसेज आ रहा है। अगर आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे देन वो होगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 बहुत लोगों के लिए अगर किसी एक टाइप का आप सक्सेस चाह रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रूटफुल रिजल्ट्स चाह रहे थे किसी भी सिचुएशन को लेके, देन वो आपके लिए पॉसिबल होगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द एम्परर, यहाँ कुछ एक डिवाइन काउंटर पार्ट का भी मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में एक डिवाइन काउंटर पार्ट लिखा है। ओके, ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है शायद करेंटली, या फिर ये इंसान बहुत ही जल्द आएगा आपके लाइफ में। ओके, एंड आपका फ्रिक्वेंसी जो आप जिस एम्प्रेस के फ्रिक्वेंसी में पहुंचने वाले हो, उसी जगह से आप लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे विद द एम्परर, क्योंकि आप लोग अब एक दूसरे के एनर्जी को मैच करने वाले हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली ये बहुत ही ग्राउंडेड एंड वेरी वेरी हम्बल एक मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपका एनर्जी भी उसी फ्रिक्वेंसी को मैच करेगा, जहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, हम्बल हो, अपना वर्थ समझते हो। लेकिन ओके, आपको मालूम है कि आप कैपेबल हो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरी तरह से मैनिफेस्ट करने के लिए आप में वो कैपेबिलिटी है। वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इंटीग्रिटी, उसको होल्ड करके आगे बढ़ना। सो वैसे एक फ्रिक्वेंसी में आप लोग होने वाले हो। बहुत लोगों के लिए बिजनेस के केस में भी बहुत सक्सेस है आपके लिए, या क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है एंड उससे आप लोग एम्प्रेस में पहुंच रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए ये करियर के आसपास भी मैसेज आ रहा है। करियर के केस में भी आप लोग ब्लॉसम करने वाले हो इवेंचुअली जाके। सो करेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, देन आई एम सेइंग इवेंचुअली यू विल बी ब्लॉसमिंग अ लॉट। एंड ये जो एक्लिप्स है, ये वही चेंज आपके लाइफ में ला रहा है, जहाँ पे अभी जैसा आप इतना लैक माइंडसेट में हो या फिर ऐसा फील कर रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, आप आगे जाके ओके जैसे अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते जाएंगे, क्योंकि इसी प्रोसेस में आपके लिए बहुत कार्मिक बैलेंस हो रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 बहुत पर्जिंग हो रहा है, बहुत क्लींसिंग हो रहा है, बहुत कार्मिक बैलेंस हो रहा है। एंड जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, आप इस एम्प्रेस के पोजीशन में पहुंचने वाले हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 बहुत हार्मनी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक ग्लो अप, अलग ही टाइप का एक ग्लो अप है यहाँ पे। ओके, सो व्हाट आर द eclipses bringing into group number 1 slide please? Okay, what are the eclipses bringing into group number 1's life? Okay, so bottom of the deck है strength, strength. So आपके strength को टेस्ट किया जा रहा है। Okay, that's the message that is coming through. So यहाँ पे white open है। Okay, एंड यहाँ पे है तालिस्मान, इंटरेस्टिंग तालिस्मान। या सो फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द वाइड ओपन, आप लोगों को बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबल रहिए अपने सिचुएशन को लेके। ऐसा मत सोचिए कि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है ये आगे जाके भी वैसा ही रहेगा या फिर कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि स्टे वाइड ओपन। ओके, वाइड ओपन, क्योंकि बहुत चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। ये जो भी सिचुएशन है आपका करेंटली, वो हमेशा के लिए सिमिलर नहीं रहेगा, यहाँ पे चेंजेस आएगा। सो यू आर बीइंग गाइडेड कि आप अपना जो आर्म्स है उसको ओपन रखिए। ओके, एंड ये चेंजेस को वेलकम करने के लिए रेडी रहिए।
या बिकॉज देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ चेंजेस जो आने वाला है, एंड जो आपने अच्छे कर्म किए थे उसका भी फ्रूट आपको मिलने वाला है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1। वो एक मैसेज आ रहा है। इसी रीज़न के वजह से आप लोग एम्प्रेस के एक एनर्जी में पहुंचने वाले हो, जहाँ पे आप और ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी में होने वाले हो और ज़्यादा सक्सेस के एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। इट्स ऑल अबाउट योर राइट, यू नो, राइट कर्मा, ओके, वो सही कर्मा, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो विद द टैलिस्मान यहाँ बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है ओवरऑल फॉर ग्रुप नंबर 1। आपने बहुत लेसन्स ऑलरेडी सीख लिया है, बहुत विजडम आपको ऑलरेडी मिला होगा। सो टू सम एक्सटेंड अगर आप किसी चीज़ों को लेके क्लोज्ड ऑफ फील करते हो, देन उसके पीछे भी एक रीज़न है, यानी कि आपने बहुत विजडम एंड नॉलेज एक्वायर किया होगा। उसी रीज़न के वजह से आप लोग किसी चीज़ों को लेके आपका इंट्यूशन जो है वो आपको थोड़ा क्लोज्ड ऑफ फील कराता है, या फिर आप उन सब चीज़ों को लेके ओपन अप नहीं हो पाते हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट भी करें अपने इंट्यूशन को, क्योंकि वो कुछ हद तक डर के जगह से नहीं आ रहा है, वो विजडम के जगह से आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या एंड आप इतना वाइज हो अभी कि आपको ये पता चल चुका है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। एंड जैसे आप ऐसे अपनी लाइफ को नेविगेट करेंगे, आप डेफिनेटली एक बहुत ही यू नो अबंडेंट लाइफ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले, क्योंकि आपका एनर्जेटिक यू नो एनर्जी ड्रेनेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद जब भी आप गलत एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हो, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड होता है फॉर ग्रुप नंबर 1। उसी रीज़न के वजह से यहाँ पे सीक्रेट स्पेस है आपके लिए, एंड टर्कोइस है। सो आई एम सेइंग कि यहाँ या यू हैव लर्नड इट ऑल, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें सीख लिया है। या एंड उस विजडम एंड नॉलेज को तालिस्मान जैसा इस्तेमाल करें, ओके, जो आपके लिए प्रोटेक्शन जैसा काम करेगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी what are the eclipses bringing into group number 1's life, please? Okay, what are the eclipses bringing into group number 1's life? Okay, here we go. What is already with you है, what is already with you? Interesting. Yeah, so seeing the true you है, seeing the true you, and out here is legacy of light, legacy of light. Wow. So seeing the true you, currently आप लोग definitely अपने मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन को कुछ हद तक देख नहीं पा रहे हो शायद, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है विद द 5 ऑफ स्टोन्स। शायद आप लोग अपने अंदर एक जो लैक एनर्जी है, शायद उस चीज़ को देख पा रहे हो बहुत लोगों के लिए, क्योंकि शायद ये एक ऐसा एनर्जी है जो बहुत वक्त से लिंगर कर रहा है आपके अंदर, बहुत वक्त से ये कहीं पे बैठा हुआ है, लैक का एनर्जी, या फिर ऐसा फील करना कि आप अकेले हो, सब अकेले ही करना पड़ता है, या फिर सपोर्ट नहीं है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि वो एनर्जी आपके अंदर हमेशा से रहा है, एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ करेंटली आप लोग देख पा रहे हो शायद, एंड उस एनर्जी के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से देखा नहीं है, या फिर अपना पोटेंशियल अभी तक आप लोगों ने समझा नहीं है। ओके, विद द सीइंग द ट्रू यू एंड लेगेसी ऑफ द लाइट, आप लोग यहाँ पे किसी एक टाइप का लेगेसी कंटिन्यू करने आए हो, या आपका पास्ट लाइफ एंसेस्टर्स का भी लेगेसी होगा बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक पावरफुल लाइट वर्कर हो सकते हो, बहुत पावरफुल एक इंसान हो, ओके, जो अपने पास्ट लाइफ से बहुत टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स इस लाइफ टाइम में लेकर आए हैं। आपके अंदर एक लाइट है जिसको आपको परहैप्स शेयर करना है इस लाइफ टाइम में, ओके, एंड बहुत लोगों के लिए शायद आपको अभी भी मालूम नहीं है कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल है क्या। सो यू हैवंट कनेक्टेड विद दैट येट, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1, वो एक मैसेज आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे विद सीइंग द ट्रू यू एंड लेगेसी ऑफ द लाइट, यू आर मेंट टू शाइन रियली ब्राइट, ओके, एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ो। यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करे, ये जिस एनर्जी से अभी आप लोग डील करो, दिस इज गोइंग टू पास सुन, ओके, आप इसको ओवरकम करेंगे, एंड आप जैसे भी हो आगे बढ़ने वाले हो। एंड अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते जाइए, ओके, अपनी इंट्यूशन को डाउट ना करें, क्योंकि इवेंचुअली जाके आपको इस एनर्जी में होना है विद द एम्प्रेस एंड द लेगेसी ऑफ द लाइट। अगर आप देखेंगे ये दो भी कार्ड ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। यहाँ भी the way she is standing and the way she is standing, okay, both of this card almost looks similar, right? So बहुत लोगों के लिए I am getting there's some kind of light
बहुत पीस है आपके अंदर एक्चुअली, आप बहुत ज़्यादा हार्मनी कैरी करते हो अपने अंदर, आप एक लाइट कैरी करते हो अपने अंदर, एक हीलिंग एनर्जी आप लोग कैरी करते हो। ये बहुत नेचुरल होता है आपके लिए, ओके, इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू। एंड आई एम सीइंग कि ये जो लाइट है इसको आपको शाइन करना है एंड इसको किसी ना किसी ढंग से आपको बाहर आने देना है, ताकि लोगों को भी इनसे इस एनर्जी से हीलिंग मिले। सो दैट इज़ व्हाट यू आर मेंट टू डू इन दिस लाइफ टाइम। एंड बहुत लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स, पास्ट लाइफ एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा आपके फेवर में या फिर आपके हित में ओके काम कर रहे हैं एक्चुअली, ताकि आप ये लाइट को शाइन कर पाए इवेंचुअली जाके। सो लेट्स सी, okay, what are the eclipses bringing into group number 1's life, please? Okay, what are the eclipses? Okay, here we go. So यहाँ princess है, you can be your own knight, you can be your own knight. Wow. And out here is raindrops, take a chance on them, take a chance on them. So शायद एक इंसान है जिसको लेके यहाँ चांस लेने को कहा जा रहा है आपके लिए। ये एक स्पेसिफिक इंसान होगा आपके लाइफ में जो नए से एंटर कर चुके हैं। ये एक पार्टनर हो सकता है, ये एक लवर या फिर एक फ्रेंडशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक अ चांस ऑन देम, ओके, चांस लीजिए इस इंसान के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाइडेड है ये कनेक्शन। बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही नेगेटिव लोगों को एक्सपीरियंस करने के बाद फाइनली आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो। या दिस इज समबडी हु वुड वांट टू कीप यू सेफ, ओके, इमोशनली, स्पिरिचुअली। ये इंसान बहुत सेफ है एंड ये फील आप लोग करेंगे भी एक्चुअली, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है क्योंकि यहाँ अम्ब्रेला दिखाया जा रहा है, ओके, विद दिस टू लेडीज देयर इज एन अम्ब्रेला एंड मुझे पता नहीं अंडर माई अम्ब्रेला, ओके, मुझे वो गाना याद आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक सेफ, अपने आप को भी सेफ रखना एंड साथ में आपको भी सेफ रखना। ये इंसान बहुत स्ट्रांग होगा कि ये आपको भी सेफ फील करा पाए इन समय और अदर, जहाँ पे आपको हमेशा डरने की ज़रूरत नहीं कि कहीं ये आपको धोखा न दे या फिर कहीं ये पीठ पीछे बैक बाइटिंग ना करे, गॉसिप ना करे, उस चीज़ का डर नहीं होगा यहाँ पे। सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ओवरऑल यहाँ पे एज वेल यहाँ बोला जा रहा है कि यू कैन बी योर ओन नाइट, ओके, विद द प्रिंसेस। यहाँ आप इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हो कि यू आर अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। एंड यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा इंसान आके आपको रेस्क्यू करे, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हो, उतना पावर आपके अंदर है। सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग देयर इज अनदर फ्रेंड, ओके, जो शायद आइदर आपके लाइफ में जल्दी एंटर करेगा या फिर ऑलरेडी एंटर कर चुका है बहुत लोगों के लिए। एंड आप डाउट कर रहे हो कि इसको ट्रस्ट करे कि ना करे, ओके, या फिर ये आगे जाके होगा बहुत लोगों के लिए। यहाँ बोला जा रहा है कि टेक अ चांस, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 1's life. What are the eclipses bringing into group number 1's life? Prophetic dreams है यहाँ पे, prophetic dreams, wow. And out here is thunderstorm, yeah, big shift, big change. So thunderstorm जो है ये भी आप इसको कार्मिक जस्टिस, कार्मिक बैलेंस आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि थंडरस्टॉर्म जो है हम लोग ह्यूमन बींग्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स लाइक डिवाइन इंटरवेंशन, अपने आप से होता है, ओके, ये अपनी मर्जी से होता है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है ताकि बहुत बड़ा एक शिफ्ट आपके लाइफ में आ पाए। एंड बहुत लोगों के लिए ये जर्नी जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हो, शायद बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो बहुत लोगों के लिए। बट देयर इज लाइक शिफ्ट गोइंग ऑन फॉर ग्रुप नंबर 1 ओवरऑल विद द थंडरस्टॉर्म, ओके। सो यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, आगे बढ़ते जाइए। थिंग्स आर हैपनिंग सो दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर यू, ओके। सब चीज़ें आपके फेवर में काम करेगा इवेंचुअली जाके। फॉर ग्रुप नंबर 1 आपका हार्ट चक्रा भी और ज़्यादा ओपन होगा विद टाइम। आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ एक हार्ट चक्रा हीलिंग भी हो रहा है। इट्स लाइक क्रैकिंग यू ओपन, ताकि हीलिंग का जो एनर्जी है वो आपके अंदर जा पाए। सो देयर इज समथिंग अराउंड लाइक क्रैकिंग योर सेल्फ ओपन, ओके। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग बहुत ज़्यादा रिजिड रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद रख रहे थे, बट देयर इज समथिंग हैपनिंग जो आपको खोल रहा है इन सम वे अदर, ताकि आप फाइनली इस हीलिंग को रिसीव कर पाए।
Yeah, that's the message I'm getting. So overall, what is already with you? यहाँ पे आगे जाके यू आर मेंट टू शिफ्ट अ लॉट, चेंज अ लॉट, एंड यहाँ पे आपको अपने लाइट में जीना है, लाइट के एनर्जी में जीना है. बहुत लोगों के लिए आप लोग लाइट वर्कर्स हो. इन समवेयर अदर आप लाइट स्प्रेड कर रहे हो अपने काम के थ्रू से. आप जैसे यू नो जस्ट द वे यू आर, ओके. ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके पास हमेशा से था, आपके अंदर था, एंड उसी चीज़ को जीना है. ओके, दिस इज समथिंग विच इज़ ऑलरेडी विद इन यू, एक टैलेंट, एक गिफ्ट. ओके, एंड यू आर सपोज टू लीव विद इट. ओके, लीव विद इट इन अ सेंस जहाँ पे एम्ब्रेस करना है इस एनर्जी को. सो वही था. ओके, ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, टॉरस है, यहाँ पे लियो है. ओके, ओह यस, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत प्रोफेटिक ड्रीम्स आपको देखने को मिलेगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 ऐसे ड्रीम्स जो आपके फ्यूचर के बारे में क्लूज आपको देगा या फिर कुछ मैसेजेस आपको देगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस. सो एक जर्नल अपने पास रखिए. ओके, क्योंकि बहुत अपकमिंग, बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है, एंड उसी से कनेक्टेड बहुत मैसेजेस आपको अपने सपनों में मिलेगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो पाइसिस, कैंसर है बहुत लोगों के लिए, या you are about to change a lot. 360 degree change मुझे यहाँ दिखा पड़ा for group number 1 overall. Yeah, definitely. Yeah, Aquarius है for some of you. Yeah, I'm seeing only those signs actually. So those are the only signs I'm seeing, but doesn't really matter. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं. Okay, so thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये ऑस्टारा फर्टिलिटी, ओके, एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द ऑस्टारा फर्टिलिटी, इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, access new ideas and give birth to new conditions. Okay, so with the Ostara fertility and clear quartz crystal, okay, so यहाँ पे बहुत ही क्लीन स्लेट से कुछ नया स्टार्ट करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. लाइक अभी एक ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा है बहुत लोगों के लिए जहाँ पे यू हैव दिस एबिलिटी, ओके, जहाँ पे आप बहुत ही एक क्लीन स्लेट से कुछ नया आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया आप लोग अभी क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में. वैसा एक टाइम फ्रेम ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, या सो यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल एनर्जी है आपका, या फिर ये जो इक्लिप्स है ये ऐसा एक एनर्जी आपके लाइफ में ला रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल एनर्जी में होने वाले हो. जो आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो ब्लॉसम करेगा फॉर ग्रुप नंबर 2. आइडियाज़ जो है उसको, ओके, डेफिनेटली आप लोग जैसे कि एग्जीक्यूट करेंगे, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2. ये बहुत ही माइडास टच जैसा एक टाइम फ्रेम चल रहा है. या एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने एनर्जी को प्यूरिफाइड रखे, क्लींस करते रहिए अपने एनर्जी को, क्योंकि जब भी आप बहुत ही फर्टाइल एनर्जी में होते हो क्या होता है कि देयर इज अ सेंस ऑफ लाइक यू नो थोड़ा वल्नरेबिलिटी हो जाता है. सो उसमें विद द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके, क्लींसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको साफ रखना पड़ता है अपने सिस्टम को, राइट. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे अपने एनर्जेटिक स्पेस, एनर्जेटिक यू नो अपनी ऑरा को क्लींस करते रहना है. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी, सो व्हाट आर द eclipses bringing into group number 2's life, please. Okay, what are the eclipses bringing into group number 2's life, please? Okay, what are the eclipses bringing into group number 2's life? What are the eclipses bringing into group number 2's life, please? What are the eclipses? Okay, here we go. So bottom of the deck है Ace of Coins. Okay, Ace of Coins. So let's see. So आपका first card है Two of Wands. Two of Wands है. आपका सेकेंड कार्ड है Seven of Wands. Seven of Wands. आपका थर्ड कार्ड है Seven of Cups in reversed. And the fourth card is Page of Swords.
सो व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2's लाइफ। सो बहुत लोगों के लिए अभी करेंटली आपका जो विजन है फ्यूचर को लेके वो प्रिटी मच और क्लियर होता जा रहा है। ओके वो एक मैसेज आ रहा है विद द 2 of Wands, जहाँ आप क्लियरली अपने फ्यूचर को देख पा रहे हो, प्लान्स बना रहे हो। शायद आप में से बहुत लोगों के लिए अभी करेंटली अपनी लाइफ में बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ही बड़ा बड़ा डिसीजंस या फिर चॉइसेस बना रहे होंगे कि मैं इस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ या उस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ। सो यहाँ एक मैनिफेस्टेशन का जो एक एबिलिटी है उसको रियलाइज़ करने का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं किस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। या एक डुअल एनर्जी भी है, डुअलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। या इन सम और अदर मुझे यहाँ एक किसी एक टाइप का डुअलिटी भी दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप लोग थोड़ा स्टक भी हो यू नो इन रिगार्ड्स टू वंडरिंग कि ये करूँ कि वो करूँ। ओके यहाँ सेकंड थॉट्स आ रहा है, शायद किसी के लिए वो हो सकता है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप लोग अभी बहुत ही बड़ा सा एक स्टेप्स लेने के लिए रेडी हो रहे हो। आप लोग स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, प्लान बना रहे हो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर विजन को लेके आप लोग क्लियर हो रहे हो। सो व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2's लाइफ। सो यहाँ 7 of Wands है। बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, आई एम सीइंग दैट। सो आप जहाँ काम करते हो या फिर आप जो चाहते हो अपने लिए ओके उसको लेके शायद बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं या फिर एनर्जीज है जो उसके अगेंस्ट है। ओके परहैप्स उनका बिलीफ सिस्टम आपके साथ मैच नहीं कर रहा है या फिर उनका जो देखने का नज़रिया है वो अलग है, वो शायद आपके लिए कुछ अलग चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ अलग चाहते हो, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए काम के केस में बहुत कम्पिटिटिव यू नो लाइन ऑफ वर्क है ये, जहाँ बहुत कंपटीशन है एक ही पोजीशन को लेके। सो व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2's लाइफ। आप लोग एक विक्टोरियस एनर्जी में होने वालों, आप लोग विक्ट्री क्लेम करेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो एक स्ट्रगल है वो यहाँ थोड़ा सा दिखाया जा रहा है विद द 7 of Wands, जहाँ पे अपने बिलीव्स को लेके आपको खड़े रहना पड़ेगा, वेरी स्टैंडिंग फर्म। ओके आपको पूरा खड़े रहना है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 7 of Wands। आप जो बिल्ड करना चाहते हो उसको लेके आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। ओके कुछ हद तक आपको डिफेंड भी करना पड़ सकता है अपने एनर्जी को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 7 of Wands। सो यहाँ कंपटीशन है आइदर आपके पोजीशन को लेके या फिर बहुत लोग हैं जो लोग यू नो कुछ और बोल रहे, कुछ और चाह रहे आपके लिए एंड आप कुछ और चाह रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टैंड फर्म। ओके फर्म फाउंडेशन, फर्म रहना है आपको। एंड जितना आप उस एनर्जी में रहेंगे आप ये जो भी ऑब्स्टेकल्स है इसको आराम से ओवरकम करने वाले हो। ओके यही एक पावर ये एक्लिप्स आपके लाइफ में ला रहा है एक्चुअली। यस एक पावर आपको दिया जा रहा है कि आप अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रांगली डिफेंड कर पाए, अपने सपनों को डिफेंड कर पाए। सो 7 of Cups इन रिवर्स्ड है। सो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थे कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, मैं कौन सा चॉइस लूँ, अगर बहुत इल्यूजन्स चल रहा था आपके आसपास, बहुत लोग अगर बहुत ही अनग्राउंडेड जगह से आपको एडवाइस दे रहे थे, देन आई एम सीइंग कि वो चीज़ भी शांत हो जाएगा। ओके वो चला जाएगा आपके लाइफ से, क्योंकि आप जब अपने लिए खड़े रहना स्टार्ट करेंगे देन इवेंचुअली जो भी इल्यूजनरी चीज़ें लोग बोल रहे या फिर कर रहे वो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट। वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आपको मालूम है आपको क्या चाहिए। सो जितना आप स्ट्रांगली उस एनर्जी में खड़े रहेंगे नथिंग विल बॉदर यू। या सो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स यू विल सी कि ये जो एक्लिप्सेस है ओके ये डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ला रहा है कि यस दिस इज़ द रोड फॉर यू, ये रास्ता आपके लिए है। यहाँ पे थोड़ा सा यू नो ट्रबल हो सकता है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आप इधर उधर थोड़ा फेस कर सकते हो, लेकिन आप जितना स्ट्रांगली यू विल स्टैंड ओके इन योर बिलीव्स उतना ओके आपको कोई नहीं हिला सकता है। ओके आई एम सीइंग दैट। सो आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, विक्टोरियस फील करेंगे विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स। एंड आपको अपना जो पावर है, जो रास्ता है वो क्लियरली नज़र आएगा।
या आपको आंसर्स मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग आंसर्स बहुत वक्त से ढूंढ रहे हो कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो बिलीव करते हो दिल से, ओके, जिस चीज़ को लेके आप पैशनेट फील करते हो, जो आप करना चाहते हो दिल से, उसको फॉलो करें, एंड जो आउटसाइड नॉइजेस है वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग है, ये करियर को लेके हो सकता है, बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, एक कनेक्शन को लेके हो सकता है, या सो एस ऑफ कॉइन्स है, बहुत लोगों के लिए एक फर्म फाउंडेशन आप लोग बिल्ड करना चाह रहे हो, एंड उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली विद द एस ऑफ कॉइन्स। ये नया करियर पाथ हो सकता है, या फिर ओवरऑल एक नया सेंस ऑफ फाउंडेशन, कुछ नया सॉलिड आप लोग बिल्ड करना चाह रहे हो शायद। सो लेट्स से what are the eclipses bringing into group number 2's life? What are the eclipses bringing into group number 2's life? So यहाँ पे है home, okay, एंड यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड विजिटर जो रिवर्स्ड आया, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, एंड यहाँ पे है सीक्रेट पूल। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ? सो विद अनएक्सपेक्टेड विजिटर, बहुत लोगों के लिए ये अपराइट होने से इसका मतलब है कि आप लोग ओपन हो नए चेंजेस को लेके। करेंटली ये करंट आपका ये करंट एनर्जी है जो अभी जिससे आप लोग डील कर रहे हो, लेकिन ये जैसे कि रिवर्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद इतना चेंजेस को लेके ओपन भी नहीं हो, या फिर आप लोग चेंजेस को लेके इतना ज़्यादा पॉजिटिव भी फील नहीं कर रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द अनएक्सपेक्टेड विजिटर बीइंग इन रिवर्स्ड, ओके। बहुत लोगों के लिए है यहाँ पे कुछ एक नया चेंज है जो आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है, लेकिन आप लोग विलिंग नहीं हो उस चीज़ को, या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर वेलकम करने के लिए आप लोग विलिंग नहीं हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे विद द फर्टिलिटी, यहाँ पे रेबिट है, ओके, यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे रेबिट है। सो ये रिवर्स जैसे कि आ रहा है, बहुत लोगों के लिए एक नया चेंज है, एक नया दरवाज़ा है जो यू नो इट्स रेडी, ओके, फॉर यू, एंड आपको ही ये दरवाज़ा खुलना है। लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद हिचकिचा रहे हो, आप हेजिटेंट हो, यहाँ यू नो सेकेंड थॉट्स बहुत ज़्यादा लिंकर कर रहा है शायद, लेकिन आप एक बार ये दरवाज़ा जैसे खोल लेंगे एंड नए क्रिएशन को आप लोग यू नो बर्थ देंगे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ नया है जो आप लोग क्रिएट करना चाह रहे हो शायद, लेकिन आप इसको सेकंड गेस कर रहे हो। यानी एक नया बिजनेस हो सकता है, नया सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में, ओके, ये लव को लेके सिचुएशन हो सकता है, बट आई एम सीइंग यू नॉट बीइंग ओपन। लेकिन आप जब ये दरवाज़ा खोलेंगे, यहाँ बहुत फर्टिलिटी है, ओके, फर्टाइल एनर्जी है, यानी कि ग्रोथ बहुत है यहाँ पे, जैसे आप इस चेंज को वेलकम करेंगे तब। सो विद द सीक्रेट पूल, बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर लिंगर होता है अक्सर। ये बहुत लोगों के लिए आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से होगा, एंड यही बहुत अलग अलग ढंग से मैनिफेस्ट होता है आपके थॉट्स, ओके, के थ्रू से। सो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता होगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आता होगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड आप अनग्राउंडेड रहते होंगे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि ये करूँ कि ना करूँ, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, ये ऐसा हुआ, इसका मतलब ये है, ये पहले भी हुआ था, अभी भी होगा, ये वैसा कुछ एक डर या फिर अपने आप को क्वेश्चन करने का भी एनर्जी है यहाँ पे। सेल्फ डाउट बहुत है विद द सीक्रेट पूल। बहुत लोगों के लिए ये आपके चाइल्डहुड से भी है कुछ डर जो आपकी इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या ये आपके यू नो आप जहाँ ग्रो हुए हो, ओके, होम जो आपका घर है, जो आपका बेस रहा है, वहाँ से ही आप लोग कुछ डर लेकर आए हो, कुछ कैरी कर रहे हो अपने अंदर अभी भी। सो यहाँ सेल्फ डाउट बहुत हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2, अपने आप को लेके कि मुझसे ये होगा कि नहीं, ये पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं। घर में तो बहुत लोग हैं जो लोग डरते हैं इस चीज़ से, या फिर यू नो बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे घर में, ये वैसा भी एक एनर्जी है विद द होम। या सो देयर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही फर्टाइल एनर्जी है जो यहाँ दिखाया जा रहा है। एक्चुअली इट्स एक्चुअली अ वेरी फर्टाइल एनर्जी, बहुत ग्रोथ है यहाँ पे,
बहुत क्रिएटिविटी है यहाँ पे. So let's see what are the eclipses bringing into group number 2's life, please. What are the eclipses bringing into group number 2's life, please? Okay, here we go. Bottom of the deck है what do you feel? What do you feel? Yeah, so first card है आपका heaven sent. Okay, heaven sent. आपका second card है bring it into form. Bring it into form. सो या डेफिनेटली. सो यहाँ पे एक चेंज है जो हेवन सेंट है. ओके यानी कि एक चेंज है जो बेसिकली भगवान आपको भेज रहे हैं, स्वर्ग से आपके लिए भेजा जा रहा है. लेकिन बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो, आप क्लियरली इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो. यहाँ पे थोड़ा एक ब्लरीनेस है, शायद एक सेकंड गेस चल रहा है, यहाँ पे सेकंड गेसिंग चल रहा है. पास्ट में ये और ज़्यादा इंटेंस था बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप तो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे शायद इन सब चीज़ों को लेके आपके रिसेंट पास्ट में. अभी धीरे धीरे आप लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ो जहाँ आप ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. क्योंकि एक्लिप्स जो है ये यही एनर्जी आपके लाइफ में ला रहा है जहाँ पे आप और ज़्यादा अपनी ड्रीम्स को लेके, अपनी गोल्स को लेके आप और ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करेंगे. आपको क्लियर आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है. एंड कुछ चेंज है जो आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है. ओके जो हेवन सेंट है आपके लिए. एंड आप इसको सेकंड गेस कर रहे थे शायद. अभी धीरे धीरे आप लोग यू आर फिगरिंग इट आउट कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिवाइन है. ये चेंज बहुत ज़्यादा डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, डेस्टिन्ड है ये आपके लिए. सो व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2's लाइफ? ब्रिंग इट इनटू फॉर्म. इसको फ्रूइशन में लाना आपको ही है. एक्चुअली आपको ही इसको फ्रूइशन में फ्रूइशन तक पहुंचाना है. आपको ही इस चीज़ को स्टेप्स लेके मैनिफेस्ट करना है. प्रैक्टिकल स्टेप्स तो आपको ही लेना पड़ेगा. वो एक मैसेज आ रहा है विद ब्रिंग इट इनटू फॉर्म. एंड ये जो एक्लिप्स है ये रियलाइजेशन आपके लाइफ में ला रहा है कि वन स्टेप एट अ टाइम आप अपनी गोल्स को पूरा करने वालों. ओके एंड अपने और ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो करने वालों, लाइक हाउ यू फील. ओके बिकॉज बहुत लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो डीप डाउन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है या फिर बहुत पैशनेट आपको फील कराता है या फिर आपको हार्ट ओरिएंटेड एनर्जी में ला देता है. ओके सो वैसा एक डायरेक्शन आपके लिए शायद डेफिनेटली है. इट्स राइट देयर. सो यहाँ बोला जा रहा है कि उसको फॉलो करें एंड यू विल बिकम मोर क्लियरर कि येस दिस इज़ द रोड फॉर मी. ओके ये दो एक्लिप्सेस जो है यही क्लैरिटी आपके लाइफ में ला रहा है. सो ये जो नेक्स्ट 30 डेज है इट्स वेरी इंटेंस अराउंड अच्छा मुझे किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, अच्छा मुझे ये करना है, कैसे आगे बढ़ना है. ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2's लाइफ, प्लीज. व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2's लाइफ? वन कार्ड एट अ टाइम. Okay, what are the eclipses bringing into group number 2's life? So यहाँ पे है princess, you can be your own knight. Interesting, ये group number 1 के लिए भी निकला था, but yeah, it's a different energy. यहाँ पे है stars, you can manifest your every wish. Stars है, you can manifest your every wish. So यहाँ पे limitless possibilities आपको दिखाया जा रहा है with the stars. यहाँ manifestation के केस में आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा पोटेंट है राइट नाउ. अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में वो भी चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. लेकिन आप लोग अपने आप को सेकंड गेस करो. एंड ये जो एक्लिप्स है ये फर्दरमोर रियलाइजेशन आपके लाइफ में ला रहा है कि यू कैन मेक इट हैपन. एंड आपको ही आगे बढ़ के एक्शंस लेना है. क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद विद द प्रिंसेस ओके यू कैन बी योर ओन नाइट. सेकेंड थर्ड पर्सन या फिर सेकेंड पर्सन के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हो शायद कि कोई आके मुझे हेल्प करे, कोई आके मुझे ये गाइडेंस दे या फिर आप उस चीज़ के लिए शायद वेट करो. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप खुद आगे बढ़ के ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड हेल्प जो है वो चीज़ भी अपने लाइफ में आप लोग इनवाइट कर सकते हो हेल्प को. सो यहाँ बोला जा रहा है कि यू कैन बी योर ओन नाइट. आप ही अपने आप को इस एनर्जी से रेस्क्यू कर सकते हो. आप ही खुद अकेला मैनिफेस्ट कर सकते हो इन सब चीज़ों को. आप किसी एक इंसान के साथ शायद अपना ये ड्रीम्स शेयर करें. ओके लेकिन एक्शंस जो है वो इवेंचुअली आपको खुद को ही लेना होगा. ओके बिकॉज आई सी 2 पीपल आउट हियर. ओके जहाँ शायद कोई है जो आप लोग अपने ड्रीम्स को किसी और के साथ शेयर करो कि मुझे आगे बढ़ के ये करना है, आई हैव दिस गोल.
लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि एक्शन जो है वो इवेंचुअली आपको खुद को ही लेना है. ओके, सो व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज. सो यहाँ पे है darkness. ओके, एंड आउट हियर इज द माउंटेन. इंटरेस्टिंग, द माउंटेन. सो ये जो एनर्जी है विद द माउंटेन, wow, so with the mountain this is like water. Oh my god, if you see there's a river and यहाँ पे बाहर में कहीं पे कुछ पानी गिर रहा है या फिर कुछ I'm hearing something. So there's something about like वाटर, जैसे कि फ्लो के साथ आगे बढ़ना. बहुत लोगों के लिए यहाँ रेस्ट की भी ज़रूरत है. आई एम गेटिंग समथिंग अराउंड दैट थिंग. ओके, जहाँ रेस्ट परहैप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा रेस्ट भी लीजिए. या एंड विद द माउंटेन दिस स्पीक्स अबाउट somebody जिसको शायद एक लीडर के पोजीशन में होना है. एंड जैसे कि एक माउंटेन के ऊपर जैसे आप लोग जाएंगे, बहुत ही क्लियर विजन आपको देखने को मिलता है, पूरा जगह, पूरा बहुत ही बड़ा एरिया का, राइट. सो देयर इज समथिंग अराउंड ए क्लियर विजन, हायर पर्सपेक्टिव रखना चीज़ों को लेके. एंड एज वेल एज आई एम सीइंग देयर इज समथिंग अबाउट लाइक और हायर नॉलेज, या फिर फॉर सम ऑफ यू आप लोग हीलर भी हो सकते हो. बहुत लोगों के लिए हायर एजुकेशन का भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँचना, और ज़्यादा ऊपर जाना. ओके, वैसा भी एक एनर्जी है, लाइक क्लाइंबिंग द लेदर जैसा भी एक मैसेज आ रहा है. बट बहुत लोगों के लिए शायद अब बहुत वक्त से ऑब्स्टिकल्स, ऐसा फील कर रहे हो कि ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में. बट यहाँ बोला जा रहा है कि रिवर के जैसे आप लोग आराम से फ्लो कर सकते हो इस सिचुएशन में एक्चुअली. ओके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है. एंड आई एम रियली सॉरी, देयर इज अ kid like screaming and shouting outside, so I don't know what has happened, but still there's something around like this may be your energy, जहाँ पे आप चाहते हो कि कि कोई सुने आपको, या फिर आप चाहते हो कि कोई क्लैरिटी आपको दे. एंड आप बहुत चीज़ों को शायद क्वेश्चन कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना मेडिटेटिव एनर्जी में आएंगे, जितना हायर पर्सपेक्टिव रखेंगे, उतना ज़्यादा विजन आपके लिए क्लियर हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड यहाँ डार्कनेस है बहुत लोगों के लिए. यू माइट हैव बीन इन द डार्कनेस, लाइक चीज़ें बहुत आपको लगा होगा कि यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली. यहाँ स्लीप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, जितना आप उस एनर्जी में रहेंगे, बहुत डाउनलोड्स आपको मिलेगा. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 वो एक मैसेज आ रहा है. बट ऑल्सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू कैन फ्लो लाइक अ रिवर. आप जैसे इतना क्वेश्चन करो कि ये मैं करूँ कि ना करूँ, यहाँ पे एक्चुअली आगे बढ़ के बोला जा रहा है कि आप एक्शन ले अपने ड्रीम्स को लेके, गोल्स को लेके. ओके, तभी ये जो फॉगीनेस है ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2. या यू विल सी एवरीथिंग क्लियरली. यस, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो वही था. ओके, ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो है, व्हाट एल्स, कैंसर है, या व्हाट एल्स, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है. सजिटेरियस है किसी से के लिए यहाँ पे. Yeah, those are the only signs I am seeing. So thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. Hello group number 3. अगर आपने ये prosperity, abundancia, okay, and ये citrine choose किया है, then ये आपका reading है. Okay, so with the prosperity and citrine, okay, the universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Wow. So ये जो कार्ड है प्लस ये जो स्टोन निकला है, उससे डेफिनेटली यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप लोगों को सक्सेस की तरफ ले जाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे जो गॉडेस एबंडेंशिया है, ओके, शी वांट्स टू ऑफर यू सक्सेस. ओके, आपको सक्सेस देने के लिए रेडी हो रहे यूनिवर्स बेसिकली. एंड बहुत लोगों के लिए ये जो एक्लिप्स का एनर्जी है, ये चीज़
इस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं ओके आपके लाइफ में या फिर इनवाइट कर रहे हैं. सो देयर समथिंग अबाउट द 2 एक्लिप्सेस ओके जो बहुत ज़्यादा पावरफुली आपके लाइफ में काम करेगा ओके इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग इन सक्सेस एक्चुअली विद द प्रॉस्पेरिटी. सो बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग बहुत वक्त से ओपन नहीं थे सक्सेस को लेके प्रॉस्पेरिटी को लेके देन उस चीज़ को लेके आपका जो रास्ता है जो फ्लो है वो खुल जाएगा ओके अगर उसमें कुछ ब्लॉकेजेस चल रहा था देन इट इज़ गोइंग टू ओपन अप ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल. एंड बहुत लोगों के लिए आप देखेंगे कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 3 या क्योंकि आई एम सीइंग वेरी येलोइश ऑरेंज काइंड ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा सेक्रल चक्रा वो एक्टिवेट हो रहा है एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप लोग अपने रूट चक्रा के ऊपर हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ओके वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू या सो दैट मे बी समथिंग या. एंड अगर बहुत लोग हैं जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ओके चक्रा क्लींसिंग को लेके देन वो चीज़ आपके लिए काम कर रहा है आपके फेवर में काम कर रहा है. ये विजुअलाइजेशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो आप लोग कर रहे हो शायद. एंड ये जो एक्लिप्स है ये एक्लिप्स ओके ये 2 एक्लिप्सेस आपके लाइफ में इस एनर्जी को लाने के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3 ओके. सो लेट्स सी व्हाट आर द एक्लिप्सेस ब्रिंगिंग इनटू ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. What are the eclipses bringing into group number 3's life? Okay. What are the eclipses bringing into group number 3's life, please? Okay. What are the eclipses bringing into group number 3's life? Last card. Okay, here we go. So यहाँ पे है 4 of Wands. Okay, 4 of Wands. So let's see. आपका first card है 9 of Swords. Oh my gosh, 9 of Swords. आपका सेकंड कार्ड है द फूल. आपका थर्ड कार्ड है 7 of Cups अपराइट एंड द फोर्थ कार्ड इज 10 of Pentacles. वाओ, दिस इज ग्रेट ओके. सो फॉर ग्रुप नंबर 3 ओके सो आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील करते हो. आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप लोग रात को सो नहीं पाते हो शायद आपका स्लीप रूटीन भी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है किसी से के लिए. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग एंग्जाइटी है यहाँ पे या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो बहुत ही जल्दी आप लोग एंशियस हो जाते हो शायद आपका माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाता है आप सब चीज़ों को क्वेश्चन करने लग जाते हो शायद अपने आसपास. सो वैसा एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है विद द 9 of Swords. या बहुत चीज़ों को लेके यहाँ बहुत वरीज है जिससे आप लोग डील करो. एंड जो एक्लिप्स है ओके जो 2 भी एक्लिप्सेस है ये आपके लाइफ में क्या ला रहा है विद द फूल. यहाँ पे करेज आपको दिया जा रहा है और ज़्यादा करेज कि आप आगे बढ़े अपने लाइफ में और ज़्यादा फेथ के साथ डिवाइन के ऊपर. एंड आप देखेंगे कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस टेंशन एंड वरी आप जितना भी वरीड हो या फिर जितना भी टेंशन में आप लोग रहते हो आप ये स्टेप लेंगे किसी एक टाइप का लीप ऑफ फेथ आप लोग लेने वाले हो ओके. या आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक लीप ऑफ फेथ या लीप ऑफ फेथ लेंगे आप लोग या फिर और ज़्यादा ट्रस्ट रखेंगे डिवाइन के ऊपर क्योंकि आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक फियर कुछ है यहाँ पे कुछ चीज़ होने वाला है उसका डर है या फिर पता नहीं क्या होगा आगे जाके उसका डर है. सो विद द फूल आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा फेथ डिवाइन के ऊपर ला रहे हो और ज़्यादा फेथ अपनी इंट्यूशन के ऊपर ला रहे हो एंड आप लोग स्टेप्स ले रहे हो. यहाँ बहुत करेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द फूल लॉट्स ऑफ करेज एंड छलांग मारने का एक एनर्जी है. सो जैसे आप लोग छलांग मार रहे हो 7 of Cups है नॉट नोइंग वेयर थिंग्स आर गोइंग ओके. सो वो एनर्जी थोड़ा बहुत है यहाँ पे यानी कि सब कुछ यू नो लाइक इट्स लाइक जैसे कि आप लोग छलांग लगा रहे हो यू डोंट नो क्या रियलिटी है क्या ड्रीम है उसके बीच आप लोग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर लाइक कन्फ्यूज्ड कि अच्छा स्टेप तो लिया लेकिन भगवान जाने क्या होने वाला है बट आई एम हैविंग फेथ बट गॉड नोज क्या होगा. सो 7 of Cups वैसा एनर्जी है. सो थोड़ा अनग्राउंडेड एनर्जी है यहाँ पे फॉर श्योर बट इवेंचुअली आई एम सीइंग विद द 10 of Pentacles
रेस्ट अश्योर्ड सब आपके फेवर में काम करेगा। सो ये जो इक्लिप्स है ये आपके लाइफ में एक ऐसा एनर्जी ला रहा है जहाँ पे रिस्क लेना है या फिर एक लीप ऑफ फेथ लेना है आपको, या वैसा एक करेज आपको दिया जाएगा। एंड जैसे आप लोग ये छलांग लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे विद द 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ अबंडेंस आपके लिए वेट कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल इज मोस्टली अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंटायरली। अगर कुछ इश्यूज चल रहा था प्रॉपर्टीज़ के आसपास, वो रिजॉल्व होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी का अगर जॉब रुका हुआ था, जॉब लग जाएगा। फाइनेंसेस में, फैमिली में किसी टाइप का ग्रोथ होगा। बहुत लोगों के लिए मैरिज है, हायर लेवल कमिटमेंट है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक सक्सेस अराउंड दैट, जहाँ पे आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली। एंड यहाँ 4 ऑफ वंस भी है। सो दिस स्पीक्स अबाउट लाइक होम लाइफ या फिर हायर लेवल कमिटमेंट। बहुत लोगों के लिए ये किसी के लिए कुछ एक ग्रेजुएट करने का एक एनर्जी है, कुछ एक एग्ज़ाम पास करने का एक एनर्जी है। इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक कुछ एक स्टेज सरपास करना एंड अपग्रेड होना लाइफ में। सो सक्सेस, प्रमोशन। सो वैसा एक मैसेज मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए मैरिज भी है। आई एम सीइंग एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, वैसा एक मैसेज है। सो लेट मी सी फर्दरमोर ये है क्या। So what are the eclipses bringing into group number 3's life, please? What are the eclipses bringing into group number 3's life? Okay. So bottom of the deck है moonlight. Moonlight. Okay. So let's see. आपका first card है into the unknown. Okay, into the unknown. And जो second card है वो है heal the ouch. Heal the ouch. So into the unknown and heal the ouch. Interesting. So ये first card ये right underneath आपका 9 of swords and fool के अंदर निकला है ये into the unknown. So you are worried about the future कि पता नहीं फ्यूचर कैसा हो, क्या कैसा होगा, पता नहीं मैं कहाँ किस डायरेक्शन आगे बढ़ रही हूँ या फिर बढ़ रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया वेयर थिंग्स आर गोइंग, लेकिन फिर भी आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो एंड आप आगे बढ़ो। क्योंकि ये करेज आपको दिया जा रहा है। बिकॉज अगर आप एक्शन नहीं लेंगे देन आप इसी एंग्जाइटी में स्टक रहने वाले हो। सो इवेंचुअली आप लोग क्या करेंगे, एक्शन ही लेंगे। सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप लोग एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इनटू द अननोन। इनटू द अननोन आप लोग आगे बढ़ रहे हो। यू हैव नो आइडिया वेयर थिंग्स आर गोइंग, फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट डीप डाउन आपको मालूम है, आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ। आपका पूरा देखभाल किया जाएगा, डिवाइन आपका ख्याल रखेगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो वंस यू गेट इन टू दैट एनर्जी, जहाँ पे डिवाइन इज देयर, द यूनिवर्स इज देयर, एवरीथिंग विल हैपन फॉर गुड। जब आप उस एनर्जी में आएंगे, यहाँ पे कुछ इंटरनल मासिव इंटरनल हीलिंग होगा, जो परहैप्स बहुत लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेशन के आसपास हो सकता है, जहाँ बहुत वक्त से आप लोग डिसअपॉइंटमेंट से डील कर रहे थे शायद कि इसके लिए वेट कर रहे लेकिन नहीं हो रहा है। बहुत लोगों के लिए फैमिली के आसपास किसी एक हीलिंग की ज़रूरत है। जो हीलिंग होगा इवेंचुअली जाके आपके लिए विद द हील्ड आउच। सो बहुत लोगों के लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस आपका रहा होगा पास्ट में इसी चीज़ को लेके कि पता नहीं ये होगा कि नहीं। बहुत डर भी है उसी रीज़न के वजह से। आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा पास्ट में, दैट्स वाई देयर इज लाइक फियर, एंड उसको लेके हीलिंग होगा। बहुत ज़्यादा हीलिंग। सो यहाँ पे फेथ रखने को कहा जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 एक सिचुएशन को लेके, क्योंकि ये आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है, आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग हैप्पी फैमिली सिचुएशन। बहुत खुश, घर के लोग बहुत खुश होने वाले। इस चीज़ को लेके बहुत हैप्पीनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत सिक्योरिटी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। So with the moonlight, this is definitely some kind of like manifestation, जिसके लिए आप बहुत वक्त से वेट कर रहे थे। You had no idea ये कब होगा, सब अंधेरे में था चीज़ें। आप बहुत वक्त से क्वेश्चन कर रहे थे इस चीज़ को लेके, या बहुत मूड स्विंग्स भी हुआ होगा आपके लिए इस चीज़ के लिए कि आई डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन। जब भी आप डिसअपॉइंटमेंट देखते हो, आप फिर से दुखी हो जाते हो। देयर इज लाइक अ वेरी लिंगरिंग सैडनेस जो मुझे यहाँ मिल रहा है विद द मूनलाइट।
एंड ये डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बहुत वक्त से एंड वो नहीं हो रहा था, उस चीज़ की वजह से शायद आप एंग्जाइटी से डील करते हो, लेकिन इवेंचुअली इट्स गोइंग टू हैपन. Okay, so let's see furthermore what are the eclipses bringing into group number 3's life, please. What are the eclipses bringing into group number 3's life? Okay, so bottom of the deck है trust yourself. अपने ऊपर भरोसा रखने को कहा जा रहा है यहाँ पे with the trust yourself. Okay, यहाँ पे है focus on the light, focus on the light. And out here is free from judgment, free to love, free from judgment, free to love. ओके, इंटरेस्टिंग. सो फोकस ऑन द लाइट. ओके, डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइट पे फोकस करें, क्योंकि आप लोग अक्सर अपने आप को भी जज करते हो शायद, एंड जब भी आप अपने आप को जज करते हो यू एंड अप जजिंग अदर पीपल एज वेल, क्योंकि आप अगर अपने आप को जज करते हो नेचुरली आप लोगों को भी जज करेंगे, एंड ये नेचुरली होता है एक्चुअली. एंड बहुत लोगों के लिए शायद उस एनर्जी से आप लोग डील कर रहे हो, जहाँ पे शायद आप लोगों को जज कर रहे हो, जिससे डील कर रहे हो, जिन लोगों से आप लोग डील कर रहे हो उनको आप लोग जज कर रहे हो शायद. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को फ्री करें उस जजमेंट से एंड लव के एनर्जी में आए, तब और ज़्यादा यहाँ हारमोनी आएगा आपके लाइफ में, एंड जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा. सो यहाँ अपने ऊपर भरोसा रखने को कहा जा रहा है. एंड राइट नाउ एज वेल यहाँ बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में आइए, ज़्यादा निगेटिविटी पे फोकस ना करें, क्योंकि अभी करेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट में हो, बहुत ज़्यादा ऐसे देख रहे हो कि ये खराब होगा, इसका वर्स्ट सिनेरियो. ओके, वर्स्ट सिनेरियो आप लोग उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि लुक एट द लाइट. ओके, पॉजिटिविटी के तरफ देखिए, अच्छा होगा सब चीज़ आपके लिए, एक्चुअली अच्छा होगा, एक्चुअली वही यहाँ दिखाया जा रहा है. So that's the message coming through. So let's see what are the eclipses bringing into group number 3's life, please. What are the eclipses bringing into group number 3's life, please? Okay, one card at a time. What are the eclipses bringing into group number 3's life, please? One card at a time, please. Okay, here we go. Bottom of the deck here, shark, swim away from this situation. So यहाँ shark है, swim away from this situation. Okay, so यहाँ पे ग्रे, endings are inevitable, endings are inevitable. Interesting. So यहाँ shark है, swim away from this situation, and यहाँ ग्रे है, endings are inevitable. Interesting. So यहाँ पे बहुत लोगों के लिए एक ending हो रहा है, a way of being होगा बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली. एंड यहाँ कुछ एक बैगेज है जो बोला जा रहा है कि आपको ड्रॉप करना है, अपने आप को और ज़्यादा लाइट बनाना है. सो ये बहुत लोगों के लिए ये आपका निगेटिव थॉट्स होगा, जो निगेटिव साइकिल्स है जो बार बार रिपीट करो बिकॉज ऑफ योर निगेटिव थॉट्स. क्योंकि उसके अलावा मुझे यहाँ कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि फोकस ऑन द लाइट. ओके, लाइट पे आपको फोकस करना है, पॉजिटिविटी पे फोकस करना है. बहुत लोगों के लिए पास्ट में आप लोग बस निगेटिविटी पे फोकस कर रहे थे एंड निगेटिव जगह से एक्शंस ले रहे थे शायद. सो देयर नीड्स टू बी एन एंडिंग, उस चीज़ को लेके एंडिंग होना है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड ये प्रीटी मच इनएविटेबल है. ओके, इस चेंज को आप लोग इसको प्रिवेंट अवॉइड नहीं कर सकते. आई मीन टू से इस चेंज को आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते. चेंज ऑलरेडी आ चुका है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड ये एक्लिप्स यही चेंज आपके लाइफ में लेकर आ रहा है एक्चुअली. and it's basically around moving towards a new horizon बहुत लोगों के लिए. ओके, जो एक मैसेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एंडिंग जो ख़त्म हो चुका है उसको जाने दे एंड आगे बढ़े अपनी लाइफ में. ओके, जो जा चुका है उसको जाने दे. यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना है टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग, ये किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है. जब आप ये लीप ऑफ फेथ लेंगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई पड़ेगा. जब आप एक स्टेप आगे लेंगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई पड़ेगा. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ चॉइसेस, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत हीलिंग होगा जब ये चॉइसेस आप लोग देखेंगे अपनी लाइफ में. यू विल सी कि यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए. ओके, नथिंग इज़ लिमिटेड. सो शार्क है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. सो यहाँ पे एक सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे चीज़ें बहुत नेगेटिव है, या फिर ये एक इंसान भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओके, बट यू आर बीइंग गाइडेड टू स्विम अवे. इस सिचुएशन से आपको दूर जाना है, या इस सिचुएशन से आपको दूर जाना है.
क्योंकि एक नया जर्नी है जो आपके लिए वेट कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ एज वेल बोला जा रहा है कि जज ना करे, ओके, जज ना करे, फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव, ओके। सो यहाँ जजमेंट नहीं लाना है, ओके। जो भी चॉइसेस आपके लाइफ में आए या फिर ब्रांड न्यू बिगिनिंग भी आपके लाइफ में आए, आपको जज नहीं करना है, इस इंसान को जज नहीं करना है या फिर इस सिचुएशन को जज नहीं करना है बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये बहुत ही अलग होगा उन एक्सपीरियंसेस से। जिस सिचुएशन से आपने डील किया उससे बहुत ज़्यादा अलग होगा आपका फ्यूचर। सो लेट्स सी what are the eclipses bringing into group number 3's life, please? Okay, here we go. So यहाँ पे ceremony, wow, ceremony. So there's something waiting for you for group number 3. कुछ नया आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ सेरेमनी भी है एंड यहाँ आप देखेंगे 4 of Wands से, ये दोनों भी सेरेमनी को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। सो यहाँ किसी टाइप का सेरेमनी आपके लिए वेट कर रहा है। ये एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक सेरेमनी, बट आई एम सेइंग कि ये जो सेरेमनी है ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ही मासिव क्लिनसिंग लाएगा आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएगा आपके लाइफ में। बट आई एम सेइंग कि ये फर्दर मोर एक अपग्रेड की तरफ ले जाएगा बहुत लोगों के लिए। आप अपनी फाइनल जो आपका एक्चुअल सोलमेट है या फिर जिनके साथ आपको अपना फैमिली बिल्ड करना है, उससे आप लोग मिलने वाले हो, शायद उस इंसान से आप लोग मिलने वाले हो। एंशियंट्स है यहाँ पे। सो एंसेस्टर्स, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ एंसेस्टर्स आउट हियर जो आपको डिवाइनली गाइड करे, ओके। आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड करे एक डायरेक्शन की तरफ। ये एंडिंग है, ये जो ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, उसके पीछे भी आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस दे रहे, आपको गाइड करे उस डायरेक्शन की तरफ लगे हुए हैं आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स एंड गाइड्स। या एंड विद द एंशियंट्स आई एम सीइंग कि बहुत प्रोटेक्शन है आपके आसपास। एंड बहुत लोगों के लिए आप खुद भी यू आर एन एंशियंट सोल। आप बस आपका जो आत्मा है वो नया नहीं है। आई एम सीइंग कि आप मल्टीपल लाइफ टाइम्स जी चुके हो एंड ये एक साइकिल है जो प्ले आउट हो रहा है आपके पास्ट लाइफ से करेंटली आपके लाइफ में। सो यहाँ पे कुछ एक एंडिंग है एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, एक लाइफ है, एक वे ऑफ बीइंग है जो खत्म होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। एक नया लाइफस्टाइल आपके लिए वेट कर रहा है। एंड जैसे आप उस डायरेक्शन की तरफ पाँव रखेंगे, बहुत हीलिंग आपके लिए वेट कर रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। लॉट्स ऑफ हीलिंग एंड आई एम सीइंग दिस इज लाइक इवेंचुअली गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल, जहाँ बहुत सिक्योर्ड आप लोग फील करने वाले हो। फैमिली लाइफ आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। बहुत लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है। बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। इंटरेस्टिंग। that's the message that is coming through। एंड बहुत लोगों के लिए क्लींसिंग की भी ज़रूरत है यहाँ पे, ओके, किसी एक टाइप का क्लींसिंग, क्योंकि आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी आई एम सीइंग आउट हियर, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल भी है। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक वेरी वेरी गुड लाइफ फिनेंशियली, ओके। बहुत बड़ा एक अपग्रेड मुझे दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। यू विल फील वेरी वेरी सेफ। and overall I'm also seeing it's not just like financially, finance मुझे definitely यहाँ दिखाई पड़ रहा है with the 10 of Pentacle, but ये emotional security भी है, physical, mental, spiritual, overall। so वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। so बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो, एरीज से यहाँ पे, what else, पाइसिस है और लोगों के लिए। एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। एक नया जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। पाइसिस, कैंसर है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। दोज आर द ओनली साइंस। स्कॉर्पियो है, ओके, फॉर सम ऑफ यू। दोज आर द ओनली साइंस। Libra is as well here. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.